किसी ने सच ही कहा है कि सोच अच्छी रखो तो लोग अच्छे लगेंगे और नीयत अच्छी रखोगे तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं जिंदगी की बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि हम और भी अच्छी रोचक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक चोर की और एक महात्मा जी की। महात्मा जी की जब उस चोर से भेंट हुई तो महात्मा जी ने कहा, बेटा यह क्या तुम चोरी कर रहे हो? यह काम अच्छा नहीं है, भगवान का नाम लिया करो। तो चोर ने कहा, चलिए ठीक है, भगवान का नाम ले लिया करूंगा, और बताओ और क्या करना होगा? तो महात्मा जी ने कहा, बेटा प्रतिदिन पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा, नाम ले लिया करूंगा, ये मेरे लिए बहुत है। और कुछ कहना हो और कुछ बताना हो तो बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम तो सिर्फ एक काम करना कि तुम्हें कोई भी पराई स्त्री मिले तो उसे माता या बहन का दर्जा देना, माता या बहन ही मानना। चोर ने कहा, ठीक है गुरुजी, ये बात मुझे जम गई, और कोई भी पराई स्त्री मुझे दिखेगी तो मैं उसे माता या बहन के रूप में ही देखूंगा। जिस राज्य में वह रहता था उस राज्य का राजा एक निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं, और इस चक्कर में उसने अपनी रानी को अपने से अलग महल पे रखा हुआ था, एक मकान पे रखा हुआ था। पर रानी जो रहती थी वहां 12 साल से राजा ने उसको अपने से दूर करके रखा हुआ था। उस मकान की सुरक्षा के लिए सादी वर्दी में कुछ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे कि वहां पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस चीज की मतलब एक जासूसी टाइप में वो करते थे, जासूस टाइप के रखे। रात्रि को जो चोर था वो उसी मकान में चोरी करने के लिए पहुंचा। उसे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर रानी रहती है। उधर सैनिकों ने देख लिया कि यहाँ पर कोई आया है इस मकान पर, तो दौड़े भागे, बिना देरी किए हुए दौड़े भागे और राजा के पास पहुंचे और राजा को पूरी रिपोर्ट बताई कि वहां पर कोई आया हुआ है। तो राजा भी दौड़ा भागा चला आया और जाकर के खिड़की में कान लगाकर सुनने लगा कि अंदर क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही हैं। उस चोर को रानी ने देख लिया और रानी बोली कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो? चोर ने कहा, क्षमा कीजिए, आपने मुझे देख लिया है, लेकिन राजा को मत बताइएगा, सैनिकों को मत बताइएगा। रानी ने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी। रानी बोली, अच्छा ये बताओ कि तुम आए कैसे? उसने कहा, मैं ऊंट से आया। तो रानी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे ऊंट को सोने चांदी से भर दूं, लाद दूं, बहुत सारा सोना चांदी तुम्हें दे दूं, तुम बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। चोर 2 कदम पीछे हट गया, बोला, नहीं, आप मेरी माता समान हैं और पुत्र के लायक कोई काम हो तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। तो रानी बहुत इंप्रेस हुई, बहुत प्रभावित हुई, कहने लगी, अच्छा। वहीं राजा जो सब कुछ सुन रहा था दौड़ा भागा अंदर आया सैनिकों के साथ और उस चोर को पकड़ कर ले गया। राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ था। राजा ने सोचा कि चोर और इतनी ईमानदारी। राजमहल में उसको ले गया और चोर से कहा गया कि तुम्हारी इस ईमानदारी से राजा साहब बहुत प्रभावित हुए, बोलो तुम क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? तो चोर ने पता है क्या कहा, क्या मांगा? चोर ने कहा, मेरी वह माँ 12 साल से आपसे अलग है राजा, रानी को महल में रहना चाहिए लेकिन वह वहां अलग घर में रह रही है, उन्हें फिर से सुहागन बना दो, दोबारा लेकर आ जाओ उसी सम्मान के साथ जिसकी वह हकदार है। राजा बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया, पहुंचा रानी के पास जहां वह मकान में रहती थी, कहने लगा, चलिए ससम्मान आपका स्वागत है महल में। रानी ने पूछा, महाराज अचानक हृदय परिवर्तन? तो राजा ने बताया कि वह चोर कह रहा था कि मेरी माँ को आप वापस लेकर आ जाओ, उसने माता के रूप में आपको देखा है। रानी ने कहा कि ठीक है, मैं चल दूंगी आपके साथ, लेकिन मेरी एक इच्छा माननी होगी, मेरी एक बात माननी होगी आपको, और ऐसे नहीं, आप लिख कर दो।
और मैं कहती हूँ वह करना ही होगा, आपको मोहर लगाकर ही आपको देना होगा, तभी मैं चलूंगी। राजा ने सोचा पता नहीं क्या मांगने वाली है, लेकिन फिर भी कह दिया ठीक है। मंगाई गई राजमोहर और लिख करके उस पे मोहर लगाकर रानी को पत्र दे दिया गया। जो कहोगी वह होगा, अब बताओ क्या करना। रानी ने कहा जो मेरा वह पुत्र है, अभी अभी जो मेरा पुत्र बना है, मैं चाहती हूं कि उसे हम स्वीकार करें, अपना पुत्र माने और उस राज्य का उसे उत्तराधिकारी घोषित करें, अगला युवराज घोषित करें। राजा प्रसन्नता के साथ बोला बिल्कुल यही होगा। राजा रानी ने उस दिन उस चोर को अपना बेटा मान लिया, उसे राज्य का अगला युवराज घोषित कर दिया। महात्मा जी की बात ने चोर को युवराज बना दिया। बहुत छोटी सी कहानी है जो यह बताती है कि नियत साफ रखोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। हमारे विचार हमारे कर्म होते हैं, हमारे विचारों का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। विचारों को शुद्ध कीजिए, काम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो विनय निगम स्टोरी पर सुन रहे हैं। अब दीजिए मुझे यानी विनय निगम को इजाजत, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।